जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 23 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 23 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आप अवेकेंड हैं, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। चलिए पहले मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर देती हूँ। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं या फिर इनके साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर अब सारी डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए जैसे तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनोसेंट हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। इन्होंने आपको गलत समझा, ये किसी की बातों में आ गए थे या फिर ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गए थे, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 17। आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 10 6 18 3 10, तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 3 3 7, ये 17 3 6 3 6 एंड 18 18 9 होता है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पर मुझे 6 9 3 दिख रहा है। 6 9 3 ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है, चीज़ों को चेंज किया गया है। मे भी आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ किया गया है। यस, क्योंकि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने को होती है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने को होती है, लेकिन फिर उसमें ऐसी गंदगी हो जाती है, ऐसा रायता फैल जाता है कि फिर आपका उससे डिटैचमेंट हो जाता है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 6 9 तो है, लेकिन उसको बहुत गंदी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। एंड चीज़ें जो आपकी हैं उनको अपना बनाने की कोशिश, मतलब हर चीज़ में आपकी गंदगी पैदा करना, जो भी आपकी खुशियाँ हैं उनमें रेड़ लगा देना, ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आप हालांकि काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आप बेसिकली मुझे फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है एंड जो काफ़ी ज़्यादा अवेकन भी है। लेकिन यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ तो बहुत ज़्यादा किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल ये आपका जो ट्रस्ट है वो जीत लेंगे। ये आपका जो फेथ है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है उसको ख़त्म कर देंगे। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ वैंड। 3 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये उसको ठीक कर सकते हैं एंड फाइनली आप लोगों के साथ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। 10 3 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 10 3 13 डेथ की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब पहले ये होपफुल थे, पहले ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे कि जैसे इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी कि आपको आकर आपके पास आके आपको मनाएंगे, आपकी आंखों पर जो पट्टी बन गई है उसको खोल देंगे, या फिर आप इनको जो भी गलत समझते हैं उसको ठीक कर लेंगे एंड फिर फ्यूचर होगा आपका बहुत ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें हो जाएंगी बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उस अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं
जैसा ही इन्होंने सोचा था, जैसा इन्होंने चाहा था, वैसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। उल्टा लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें दिख रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर मुझे यहाँ से कहीं दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको लेके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। ये आप ही के हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जिस जगह पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है, तो चलो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने सोचा था कि दूरियां कम होती जाएंगी, लेकिन हो रहा है उल्टा, दूरियां उल्टा बढ़ती चली जा रही हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे की कोई दिक्कत दिखाई पड़ रही है, या तो फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। इनको यस कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, या फिर इनकी जॉब नहीं है, या फिर कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से जैसे आप लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हो गया है उल्टा, दूरियाँ बढ़ रही हैं। 10 3 13 13 एंड 7 फिर से 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर का जैसे जीना मुश्किल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें उल्टी क्यों हो रही हैं, जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग है ये सब रिवर्स क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। मून की एनर्जी, मून से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में हो सकता है फाइट शुरू हो गई है। एंड यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही है, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने तो कुछ ऐसा किया है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आप दोनों के ऊपर, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ कप की एनर्जी, मे भी रिसेंटली कोई फाइट हुई हो सकती है आप लोगों के बीच में, एंड इसका रीज़न है कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई मून साइकिल पर किसी ने कोई मैजिक किया था। हालांकि आप यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई है, तो ये जो कुछ भी हुआ था ये पहले कभी हुआ था, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब जैसे इनको रियलाइज़ हो गया, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अब ये किसी थर्ड पार्टी की या फिर किसी फियर की वजह से अपना रिलेशनशिप आपके साथ ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 20 एंड 18 38 जस्टिस की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी नेगेटिविटी की वजह से, या फिर फाइनेंशियल डिसबैलेंस की वजह से इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल दिया, जबकि इनको लग रहा है कि आप इनोसेंट थे, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये कार्ड कौन सा है? स्टार, लेकिन रिवर्स है ये। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्टार, देखिए यहाँ पे स्टार था लेकिन यहाँ पे स्टार रिवर्स हो गया है। मे बी आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टार 2 टाइम आया है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप भी उनके लिए सोच रहे हैं। ओके, चलिए इसको क्लेरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वैंड। ओके, देखिए 17 7 की एनर्जी आ चुकी है, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एंड फाइनली आपके पार्टनर के दिल में वो प्यार जग चुका है, एंड ये वही प्यार आपके दिल में भी जगाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि प्यार आप दोनों के दिल में है, लेकिन ऊपरी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से, मतलब जैसे जो सच्चा प्यार है वो कहीं गायब हो जाता है, दब जाता है, छुप जाता है। जैसे सन के ऊपर बादल छा जाते हैं तो धूप नीचे नहीं आती है, सनलाइट नीचे नहीं आ पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी या ये जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, इससे अलग हट के अगर ये सोचे तो ये आप ही को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, एंड आप भी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया था 13 13 एंड 6, 13 6 हो गया 19 सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे देखिए मून था, यहाँ पे सन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि बादल छट चुके हैं, जो सन के ऊपर बादल आ गए थे वो सबके सब हट चुके हैं, एंड आपके पार्टनर आपको लेके फुली पॉजिटिव हो चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की है, इन्होंने आपके ऊपर ईगो को प्रायोरिटी दी है, मतलब इन्होंने प्यार से ऊपर ईगो को रखा है, जिसकी वजह से
यस, आपके प्यार को अंडर एस्टिमेट किया, आपको बुली किया, आपको परेशान किया, या फिर इन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी बोली हो सकती हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि इनसे गलतियां हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, आपके जख्मों पे मरहम लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है। 6 एंड 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की भी आंखें खुल चुकी हैं। एंड 6 1 7 7 एंड 8 5 3 8 7 8 15 डेविल की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि या तो पैसा, ये जो भी थर्ड पार्टी थी मैंने आपको बताई थी, सबके लिए अलग अलग होगी थर्ड पार्टी। तो वो थर्ड पार्टी विलन का काम कर रही थी, उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये सारी नेगेटिविटी छाई हुई थी। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर से सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर अब सिर्फ आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए, हैंग्ड मैन। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनके साथ इनको खुशी दे सकते हैं, इनकी लाइफ को ब्लेस्ड कर सकते हैं। लेकिन इनका नज़रिया पहले गलत हो गया था, क्योंकि ये किसी डेविल, किसी नेगेटिव व्यक्ति के प्रभाव में थे, या फिर कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक के असर में थे। 18 एंड ये 12 10 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे कोई एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। ये कोई बड़ा भाई हो सकता है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई है तो एम्पर, बड़ी एज का व्यक्ति है, बुजुर्ग टाइप का है, बूढ़ा टाइप का, उसकी एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो फिलहाल मुझे कोई मेल की एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे किसी ने इनको गलत पट्टी पढ़ा दी थी इनकी आंखों में, मतलब कुछ वशीकरण भी पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया गया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए थे, बट नाउ दे आर कम्प्लीटली अटैच टू यू। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। ट्रस्ट कीजिए, देखिए आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अब आपसे कहा जा रहा है कि इस रीडिंग पे ट्रस्ट कीजिए। एंड क्या है, कॉन्शियसनेस। बुद्धा में भी आप गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। ये देखिए, ये थर्ड आई है, ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो आपकी थर्ड आई के ऊपर कुछ असर हो सकता है, जिसकी वजह से आप भी चीज़ों को गलत ढंग से देख रहे थे। तो फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं, टाइम दीजिए थोड़ा सा। एंड यस की एनर्जी आ चुकी है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है। एंड लुक फॉर ए साइन, आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे, जैसे एंजल नंबर दिखना, जैसे 7 17 17 7 दिखना, ये सब चीज़ें होंगी तो आप समझ जाइएगा कि रीडिंग आपके लिए है एंड आपको आगे क्या करना है। ठीक है, जय माता दी।